नमस्कार, मेरा नाम रवि। आलू एक ऐसा चीज़ है, पर डे आप खाते हो, पर डे आप यूज़ करते हो। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आलू न बनता हो, चाहे आलू का भुजिया बनता हो, चाहे आलू का रसेदार बनता हो। और आलू एक बहुत, इस समय आलू सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। उसके साथ एक क्रॉप और आपके साथ है जो आप बिजनेस के तौर पे लगाते हो, मक्का। यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे भी बैठे होंगे जो आलू के साथ मक्का लगा रखे होंगे, है कि नहीं है? ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मक्के अलग और आलू अलग लगा रखे होंगे। तो आलू में जो सबसे पहला दिक्कत आता है, अभी तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए सबका आलू लग गया है, सबका लग चुका होगा। आलू में सबसे पहली बीमारी आती है ब्लैक स्पर्म, जो आप देखते होंगे काला चित्ता पड़ जाता है आलू पर। जो मार्केट में अगर आप आते होंगे तो देखते होंगे धब्बे वाला आलू मिलता है। उसका सबसे कारण उसका क्या होता है? बीज को उपचारित करना, जो यहाँ पर बहुत कम मात्रा में होता है। मूस के लिए तो सब दवाई डालता है, बीज उपचारित करता है कि मूस ना खाए उसको, लेकिन बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं डालते आप लोग। तो सबसे पहला कारण उसका होता है ब्लैक स्पर्म, जिसकी वजह से आलू में काले चित्ते का प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से आपको आलू का दाम बहुत कम मिलता है। अगर आप मंडी में जाओगे या आलू बड़े क्वांटिटी में बेचने जाओगे किसी भी मंडी में, तो वो आलू आपका छाट कर साइड कर देगा, अगर उस पर ब्लैक स्पर्म या काले चित्ते का प्रॉब्लम आता है तब। दूसरा, आलू का सबसे खतरनाक होता है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट के लिए अपने पास एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, एक कीटाजिन और दूसरा सेनिपेब। सेनिपेब का प्रोपिनेब टेक्निकल है। अगर जनरल देखा जाए तो जितने भी फार्मर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले प्रोपिनेब टेक्निकल पीआई लेकर आया था, उसके बाद बायर लेकर आया जो एंट्राकॉल के नाम से वो बेचा था। आप सभी लोग एंट्राकॉल का नाम सुने होंगे ना, हर फसल में हल्का फुल्का फंगीसाइड डालते हैं तो एंट्राकॉल जरूर डालते हैं। तो उसका टेक्निकल प्रोपिनेब है, और सबसे पहले मार्केट में अगर लाने वाला कंपनी था तो वो पीआई था, लेकिन पीआई का वो ब्रांड नहीं होने की वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान देता नहीं। ठीक है। तो अभी अर्ली ब्लाइट की स्थिति में जैसे ही आप लोग स्प्रे करते हो तो उसमें सेनिपेब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, और बायोवीटा लिक्विड 2 दवा मिलाकर अगर आप स्प्रे करवा देंगे तो जो शुरुआत में आपका पत्ती मुड़ने का या पत्ती झुलसने का या अर्ली ब्लाइट का जो प्रॉब्लम होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, जब आप अपने आलू पर मिट्टी चढ़ाइए तो उस समय आप बायोवीटा ग्रेनुअल के बारे में बता दें, ये कोई केमिकल नहीं है जी। अगर मार्केट में आप जाते हो, बहुत सारा टॉनिक आप डालते हो, तो उन टॉनिकों में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पौधे में आपके हरियाली दिखता है। लेकिन बायोवीटा एक समुद्री घास से बना हुआ उत्पाद है, मतलब कंटेनर में ये समुद्री घास अफ्रीका से गर्म समुद्री घास जो वो होता है समुद्र, उसके जमीन से ये निकल कर आता है, और इसको हम लोग केवल छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर इसको सीधे पैकिंग करते हैं। इसमें कोई केमिकल हम रेस नहीं करते हैं, मतलब कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं कि आपके पौधे में ये गया, तुरंत पौधा हरा हुआ या काला हुआ और हफ्ते दिन के बाद 10 दिन के बाद ये इसका काम खत्म। तो आलू का साइज अगर बढ़िया करना हो, आलू के दाने अगर बढ़िया करना हो, तो मिट्टी चढ़ाते समय आप बायोवीटा 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डलवा देंगे, तो आपको अलग से कोई केमिकल या कोई दवा आपको नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है। और जहां तक मुझे पता है कि आलू में एक ही चीज के लिए आप लोग लड़ते हैं, केवल उसके साइज के लिए और उसके चमक के लिए। तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बायोवीटा आलू में डलवा दीजिए, तो आपका दाने में भी अच्छा चमक रहेगा और साइज में भी आपकी बढ़ोतरी काफ़ी देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर आप एक बार डालोगे, अलग खेत में डालोगे और अलग खेत में डालोगे, तो आपको खुद दिख जाएगा कि मेरे आलू के साइज में जिसमें नहीं डाले हैं या जिसमें डाले हैं उन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम आता है आलू में, वो आता है लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा, जिससे आप लोग लास्ट रहता है। ये समझिए कि अगर वो आता है तो
बहुत कम दवाइयाँ ऐसी हैं जो मार्केट में काम करती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सेक्टिन नाम का कोई दवा सुना है? नहीं सुने हो? सेक्टिन का नाम कोई नहीं सुना है? पहले बायर बेचता था, अब बायर ने हम लोग को दे दिया है। पछेती झुलसा और लेट ब्लाइट के लिए सबसे यूनिक दवा है वो है सेक्टिन। उसमें क्या मिला है मैं आपको बता दूं। इंडोफिल M45 आप डालते हो, नाम सुने हैं? M45 के साथ उसमें एक नया टेक्निकल है, M45 भी है, ये आपका सेक्टिन है। देखिए मैंकोजेब 50% और फेनामिडोन 10%। ठीक है, अगर आप सिंगल टेक्निकल जो डालते हो, अगर आप सिंगल टेक्निकल डालोगे तो आपका अर्ली समय के लिए जो हल्का फुल्का लगेगा उसे कंट्रोल करता है मैंकोजेब। लेकिन अगर आप सेक्टिन का स्प्रे कर दोगे तो ये समझिए कि पछेती झुलसा कैसा भी हो, अगर पौधे में जान रहा तो वो बचा देगा। और उस कंडीशन में किसान अपना हाथ उठा देता है, हर दुकानदार अपना हाथ उठा देता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे ही आलू आपका उस कंडीशन में आए, क्योंकि हमें इतना तो आइडिया है ना कि ये पछेती झुलसा का प्रॉब्लम हमारे आलू में कब शुरू होता है, तो उस समय नॉर्मल में अगर आप एक स्प्रे सेक्टिन का करवा दोगे तो आपके आलू में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा आलू में एक प्रॉब्लम और आता है जिसमें पत्ता सिकुड़ने वाला प्रॉब्लम आता है। उसके साथ कोशिश कीजिए कि एक जंबो नाम का दवा आता है जो एमिडा टेक्निकल है, उसका जंबो के साथ कोई भी फंगीसाइड कीटाजिन या सेनीपेप मिलाकर आप स्प्रे करवा दोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आलू के कोर्स में केवल 3 चीजों पर ध्यान देना है। एक अर्ली ब्लाइट के लिए जिसमें आप सेनीपेप या कीटाजिन नॉर्मल कॉस्ट में, ऐसा नहीं है कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको डलवाइए, साथ में बायोवीटा लिक्विड। और दूसरे कंडीशन में जब आप आलू पर मिट्टी चढ़ाइए तो उस समय आप बायोवीटा ग्रेनुअल 4 किलो प्रति एकड़, ठीक है। और जब लेट ब्लाइट का प्रॉब्लम हो तो या तो आप सेक्टिन डलवा दीजिए या तो आप क्लच डलवा दीजिए। क्लच का नाम भी सुने होगे ना? या तो आप सेक्टिन डलवा दीजिए या तो आप क्लच डलवा दीजिए, जिससे आपके आलू में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ये समझिए 3 फंगीसाइड आप कीटाजिन का स्प्रे करवा दो बायोवीटा के साथ, क्योंकि मक्का में भी आप लोग जो है टॉनिक का इस्तेमाल करते हो, तो बायोवीटा के साथ आप कीटाजिन स्प्रे करवा दो, ठीक हो जाएगा। कीड़े के लिए अगर दवा चाहिए, फॉल आर्मी वर्म जो मार्केट में बहुत धांसू है, और नवंबर वाले मक्का में तो सबसे ज्यादा लगता है, और मई वाले मक्का में रॉकेट के साथ मैक्सिमा का स्प्रे करवा दो, कीड़े का सारा काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। अब बायोवीटा ग्रेनुअल या बायोवीटा लिक्विड दोनों आप किसी भी फसल में फल फूल गिरने के लिए या फल फूल अच्छा करने के लिए या पौधे के ग्रोथ के लिए आप बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो ग्रेनुअल हो तो यूरिया में मिला के डलवा दीजिए, चाहे वो दाने लिक्विड हो आप उसको स्प्रे करवा सकते हैं। अभी आप लोग आने वाले दिनों में गन्ना लगाओगे ना, तो गन्ना में बुआई के समय भी आप इसको डलवा सकते हैं, जिससे आपका जर्मिनेशन में और ग्रोथ में आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो सर किसी से रिलेटेड तो प्लीज पूछिएगा। अच्छा, बैगन में वो गर्दा टाइप का जो पत्ता में हो जाता है और कड़ा हो जाता है, उसके लिए पत्ता सिकुड़ जाता है, पूरा पूरा पत्ता फ्रेश है लेकिन उसमें गर्दा टाइप का लग जाता है, गूल टाइप का, और कड़क हो जाता है, पत्ता टाइट हो जाता है। नहीं तो आप एक काम करो ना, उसमें एक दवा आता है फॉस्माइट और ओसीन का स्प्रे करवा दो। पेगासस चलाए थे, पेगासस नॉर्मल टेक्निकल में आ गया ना, ओसीन उससे आगे है, ओसीन उससे आगे है, और प्लस उसके साथ फॉस्माइट डलवा दो। फॉस्माइट और ओसीन मिला के स्प्रे करवा दो, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी? आलू के लिए कौन सा 3 दवा बताए थे, कृपया बताएंगे? बात कीजिए। बायोवीटा बताए थे, और क्या बताए थे? अगेती झुलसा के लिए सेक्टिन बताए थे, और सेक्टिन तो लेट ब्लाइट के लिए बताए थे, और सेनीपेप बताए थे। देखिए पहला दवा जो अभी स्प्रे होगा वो होगा सेनीपेप और बायोवीटा लिक्विड, जो अभी तत्काल में होगा। हल्का पाला ठंडी पड़ रहा है ना,
तो पत्ता देखेंगे तो जाके देखेंगे तो हल्का सा जला जला सा दिखेगा। तो अभी के लिए तत्काल में सेनिपेव और बायोवीटा लिक्विड याद रहेगा सबको। क्या क्या बोले हैं? सेनिपेव और बायोवीटा लिक्विड। मिट्टी जब चढ़ाइएगा तो बायोवीटा ग्रेनुअल दानेदार 4 kg प्रति एकड़, ठीक है। और लेट ब्लाइट का प्रॉब्लम हो तो सेक्टिन सिंगल या क्लच। तो इसको हम दिए हैं, जैसे रोपाई के समय में 4 kg दिए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी तो नहीं दे सकते हैं ना? नहीं, कोशिश कीजिए तब बायोवीटा लिक्विड का स्प्रे जब दाना बनने का टाइम करते हैं। हर साल सैनिपेट छींटते हैं हम, उसका जानकार है। अच्छा, सेनिपेव छींटते हैं। हाँ, उसको मालूम है, लेकिन ये जड़ में दे दिए हैं बुआई के समय। बहुत बढ़िया। वो तो अभी तो नहीं देना। मेन है कि अभी जो हम क्या बोले, अभी तत्काल में जो हम जगह बैठे हैं, अभी बुआई की कोई बात करेंगे नहीं, मैं दे दिए। यहाँ तो अभी तत्काल की बात कर रहे हैं तो लोग सोए हुए हैं। मैंने दे दिए हैं, उसमें देंगे नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बस लिक्विड का इस्तेमाल जब दाना बन जाए, दाना बनते टाइम आप लिक्विड का इस्तेमाल। अच्छा, वो सड़न गलन वाला जब सिस्टम पकड़ ज्यादा पत्ता होता है तो पूरा सड़न गलन पकड़ लेता है, इसी से होगा। सेक्टिन लास्ट सॉल्यूशन है सर, लेकिन इनके पास तो कितना बार ले जाकर चीजें नहीं रुकता। आपको दवा चाहिए, आप कॉल कीजिएगा, आपको दवा मिलेगा चाहे जहां से। अच्छा, ठीक है, ये तो उपलब्ध है। सेक्टिन देखिए, सड़न गलन झुलसा जितना भी रहता है, चाहे गोभी में लगे, चाहे बैगन में लगे, चाहे टमाटर में लगे, सेक्टिन लास्ट सॉल्यूशन है सर, एकदम लास्ट। मतलब अगर देखा जाए तो लास्ट पोजीशन पे जब आप दवा लेने जाते हो तब ये मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। क्योंकि अगर उससे पहले मिल जाएगा तो 4-5 बार आप घूम के आओगे नहीं ना। ये वो सड़न गलन का दवा बात समझ रहे हैं? 4-5 बार आप वापस आओगे नहीं अगर आपको ये मिल गया तो। गोभी में तो फार्मर 1 बार से 2 बार मैक्सिमम, वैसे तो आप लोग 8-8, 10-10 स्प्रे तक कर देते हैं गोभी में गलन सड़न के लिए। आप 1 बार से 2 बार इसको करवा दो 25 से 30 दिन के बाद वाले स्प्रे, आपको दूसरी बार जाना ही नहीं पड़ेगा। और साइज गजब का, हरियाली गजब का करके देगा। क्योंकि ये जो टेक्निकल है ना ऊपर वाला कार्बन नहीं, ये कार्बेंडाजिम नहीं, ये सब न्यू टेक्निकल है। फेनामिडोन करके टेक्निकल जो है, ये आपके पौधे को हरा भरा भी रखता है, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक फंगिसाइड है जो आपके अंदरूनी बीमारियों को खत्म करने का काम करता है। मतलब समझ रहे हैं? जैसे किसी भी कीड़े का अंडा बनता है तो अंडा ही बाद में कीड़ा बनता है ना, सेम यही है। सिम्टम अगर आपके पौधे में फंगस का रहता है, डिजीज का रहता है, तो वो बाद में जाके बीमारी का रूप लेता है, ठीक है। तो ये आपके डिजीज जो हल्का फुल्का रह जाता है, जो कॉन्टेक्ट फंगिसाइड, उनको भी खत्म करता है। और जो मैंकोजेब है, ये पहले आपके उसको बीमारी को रोकता है। क्योंकि सिस्टमैटिक अगर हम केवल दे देंगे आपको, तो जितने देर में वो उसको ठीक करेगा उतने देर में आलू खत्म हो जाएगा या सड़न गलन पौधा खत्म। छिड़काव करना है टंकी? ये मान के चलो एक टंकी में ज्यादा से ज्यादा 2.5 ग्राम, 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम, ठीक है। ये सबसे यूनिक चीज है सर। अगर आप गलन सड़न के लिए कोई भी फसल लगाते हो, एनी फसल, जो भी क्रॉप लगाते हो आप, सबके लिए सबसे यूनिक दवा है ये सड़न गलन की। आप एक बार में मारोगे, एक बार में सॉल्यूशन इसका आएगा। आप जितनी दवा मारते होगे लगातार, एक बार में किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक बार में इसको आप मार दो, एक बार में रिजल्ट आएगा इसका। क्योंकि इसमें कॉन्टेक्ट और सिस्टमैटिक दोनों दवा मिक्स है, ठीक है। तो आलू के लिए विशेष ध्यान रखिए। और मक्का के लिए, गन्ना में मैं सभी लोगों को अपना नंबर दे दूंगा। कोई भी किसी भी फसल में कोई भी दिक्कत हो, एनी टाइम, सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 7 बजे आप उठते हो तो भी मैं अवेलेबल हूं, अगर रात को 11 बजे तक जगते हो तो भी मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। क्योंकि 4-5 घंटा 7 घंटा मैं भी सो लेता हूँ, ठीक है। और कोई सर दिक्कत हो, आलू के लिए 3 दवा, सेनिपेव अभी तत्काल में, बायोवीटा लिक्विड, मिट्टी चढ़ाते टाइम बायोवीटा ग्रेनुअल, और लेट ब्लाइट जो सड़न गलन या झुलसना बुरी तरीके से, उसके लिए सेक्टिन या क्लच। ये 3 दवा आप 3 बीमारी के लिए 3 दवा डलवा दो आलू में, और चौथी चीज के लिए आपको दवा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोई सर प्रॉब्लम हो तो